कि 2 साल हो गए मैंने आपसे दीक्षा ली है, आपके कहे अनुसार भजन करने का प्रयास करती हूँ, पर जब भी भजन करने बैठती हूँ मन में अपने परिवारजनों के लिए बहुत बुरे विचार आते हैं, मन बहुत भयभीत रहता है। भजन करना चाहती हूँ पर ये भय मुझे भजन नहीं करने दे रहा है। भय का कारण क्या है? भय का कारण होता है हिंसा। ये हिंसा की प्रतिक्रिया है। जितनी भी नकारात्मकता है क्यों आती है आपके पास? कहीं ना कहीं बीज आपने डाला है, कहीं ना कहीं आपसे भूल हुई है या अनजाने में अभी भी हो रही है। किसी के अहित का विचार करोगे, किसी का अहित चाहोगे, अपने शब्द से किसी को चोट पहुंचाओगे। यदि इस प्रकार इस अस्तित्व में नकारात्मकता का प्रसार करोगे तो वही तो लौट कर आपके पास में आएगा। वो भय होकर आपके पास में आएगा, वो चिंता होकर आपके पास में आएगा। ये स्थिति केवल आपकी नहीं है। बहुत से साधक मुझसे ऐसा प्रश्न कर चुके कि कोई कारण नहीं है पर भय लगता है। भय क्यों लगता है? आपके मन में कहीं ना कहीं हिंसा है। ये हिंसा का परिणाम है। कहीं ना कहीं या तो किसी को आपने डराया है या आप किसी को डराना चाहते हो। जो किसी को डराता है या डराना चाहता है वही डरता है। जो ना किसी को डराता है ना किसी को डराना चाहता है वो कभी भयभीत नहीं होता। जो कभी किसी की चिंता का कारण नहीं बना उसको चिंता कैसे हो जाएगी? जिसने कभी किसी को झंझट में नहीं डाला वो कैसे झंझट में पड़ जाएगा? यहां तो भाई जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप कहते हो कि आप भजन करने बैठते हो और भय लगता है। कहीं ना कहीं आपसे या तो कुछ बहुत अनुचित हुआ है या अनजाने में अभी भी हो रहा है। अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपनी भावना से किसी का भी यदि अहित चाहोगे, अहित करोगे तो यही परिणाम देखने को मिलेगा। मैं तो आपको कहूंगा साधक हो, बैठकर सोचा करो क्या दे रहे हैं इस संसार को, हम क्या बांट रहे हैं, हमारे द्वारा इस संसार को मिल क्या रहा है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे गाली देना उनका स्वभाव हो जाता है। दिए जाते हैं गाली, कठोर शब्द कहना, अपशब्द कहना, ये उनके स्वभाव में आ जाता है। फिर कहते भाई हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, बुरा मत मानो। अरे बुरा ये नहीं मानेंगे, बुरा तो एक दिन तुमको ही मानना पड़ेगा। आपने जो बुरा किया उससे दूसरे को थोड़ी बुरा लगेगा, बुरा तो आपको ही लगेगा और बहुत बुरा लगेगा एक दिन। ऐसी स्थिति बहुत लोगों के जीवन में होती है। कोई कारण नहीं है पर भय है, कोई कारण नहीं है पर चिंता है। क्यों है भाई? कोई भगवान तुम्हारे साथ अन्याय थोड़ी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे भूल हुई है, भारी भूल हुई है या अभी भी हो रही है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे वो कहेंगे भाई हम तो कड़वी बात कहते हैं, बुरा लगे तो लगे। पर ऐसे लोग मैंने देखा कड़वी बात कह तो लेते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। सुनते समय बड़े क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं हम कहते रहें, हम कहते रहें, क्योंकि हमारे पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र हैं। हम कहते रहें लेकिन हमको सुनना ना पड़े। अरे कड़वी बात कह रहे हो तो कड़वी बात सुनने के लिए भी तैयार रहो। और तुमने यदि कड़वी बात कही है तो आज नहीं तो कल सुननी पड़ेगी भाई। शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। पर आधी बात है। आगे क्या कहा गया है? प्रियम ब्रूयात, पर प्रिय बोलो। आपकी वाणी से कहीं किसी के उर अंतर में घाव ना हो जाए, आपके शब्द से किसी को चोट ना लग जाए। अरे जो आपने कहा भजन करते हुए भय लगता है, माने आपसे कोई बड़ी भारी भूल हुई है, उसका सुधार करना। या तो आपने किसी को डराया है या आप किसी को डराना चाहते हो। आप निर्वैर हो जाओ, आप निर्भय भी हो जाओगे।